आज हमारे कॉलेज में आए इन्फोसिस फॉर हायरिंग सम स्टूडेंट फॉर एससी रोल्स। मतलब साफ सीधी बात बताऊं तो मजदूर हायर करने आ रही है एससी रोल्स के लिए। अभी हम दोस्त लोग पूरी अपनी पलटन लेके बैठ जाते हैं और यहाँ देखो भाई, अभी बॉबी के साथ मस्ती कर रहे थे और भाई बॉबी ने तब तक कैमरा देख लिया, नहीं तो मोहित आज पिट ही गया था। और भाई यहाँ पे इनका फिर प्रोग्राम वगैरह शुरू हो जाता है, थोड़ा बहुत बताते हैं कि ये क्या होगा इस रोल में और यहाँ पे सब शुरू हो जाता है। बाकी का आगे सुनो। आज मेरे कॉलेज में आए थे इन्फोसिस फॉर एससी रोल। तो भाई सिस्टम इंजीनियर रोल के लिए ये लोग हायर कर रहे थे। मतलब हायर तो भाई क्या ही बोले, मजदूर चाहिए बस इन्हें, क्योंकि सिस्टम इंजीनियर रोल का जो पैकेज है वो 3.6 LP है, जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा कम है। तो अच्छा खासा पैकेज तो नहीं बोलेंगे, पर अगर आप स्टार्टिंग करना चाहते हो और आप उसी स्टेट से या उसी सिटी से बिलोंग करते हो जहाँ पे इनका कैंपस है या जहाँ इनके ऑफिसेज है, तो भाई आप लोग कर सकते हो। फिर तो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, 25-26 हज़ार जितने भी मिलेंगे तो ठीक ही रहेगी वो अमाउंट भी। सीन कुछ ऐसा था, ये हमारे कॉलेज में आए और इन्होंने आज एक पेपर कंडक्ट कराया। तो पेपर का पैटर्न कैसा था मैं पूरा डिस्कस करूँगा कि पैटर्न के बारे में, कि पैटर्न का क्या रहा था। टोटल हमें 6 टाइप के सेक्शन देखने को मिले थे, जिसमें से एक सेक्शन में वर्बल एबिलिटी था, दूसरे में ऐसे लॉजिकल था, हाँ लॉजिकल रीजनिंग थी। उसके बाद थोड़ा इंग्लिश वगैरह का था, फिर एस्से राइटिंग वगैरह और एक पजल टाइप के क्वेश्चंस थे, वो सब था। और सूडो कोड भी था, हमें सूडो कोड भी लिखना था। तो टोटल 6 टाइप के क्वेश्चन वो उन्होंने, मतलब 6 टाइप के पैटर्न डिवाइड कर रखे थे इन्होंने। और लास्ट में एक एस्से राइटिंग था, मतलब तुम्हें मिनिमम 50 वर्ड से 200 मैक्सिमम वर्ड्स तक एक ऐसे लिखना था किसी भी टॉपिक के बारे में। मेरा जो टॉपिक था वो था कि अगर तुम्हें एक प्रोफेशनल मैसेज लिखना है तो तुम कैसे लिखोगे, बस यही एक टॉपिक था। और इसके बारे में लिखना था कि कैसे लिख देगा, ब्ला 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 ब्ला, मतलब व्हाट इज़ द एफिशिएंट वे टू राइट अ प्रोफेशनल मैसेज, बस यही था। उसके बाद सीन कुछ ऐसा हुआ था कि जो मेरी टाइमिंग थी वो थी शाम के 4 बजे से 6 बजे तक के बीच में। सीन ऐसा हुआ था कि भाई 4 तो बज चुके थे, पर तभी भी इन्होंने लैब का दरवाज़ा खोला ही नहीं। मतलब अंदर बैठ गए थे, थोड़ा सिस्टम वगैरह सेट कर रहे थे या पता नहीं क्या कर रहे थे, बट 4:10 या 4:15 पे इन्होंने हमें एंट्री दी। बट ऐसा कोई कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि उसके बाद तुम्हें मतलब पूरा प्रॉपर 2 घंटे दिए जाएंगे कि पेपर देने के लिए। तो प्रॉपर 2 घंटे रहते हैं, तुम अपना पेपर दे सकते हो आराम से। पेपर की डिफिकल्टी के बारे में बात करूँ तो पेपर की डिफिकल्टी कुछ भी नहीं थी भाई। मतलब बहुत ईजी पेपर था, बहुत ही ज़्यादा ईजी, मतलब कोई भी कर सकता है अगर जिसने बंदे ने पढ़ा होगा ना। अगर 1 साल उसने वर्बल एबिलिटी या लॉजिकल रीजनिंग, अगर थोड़ा पजल था, पजल थोड़ा मुश्किल था, बट अगर किसी बंदे ने भी अगर इन सब में से चीज़ें पढ़ी होंगी ना तो भाई आराम से कर लेगा। बट उसमें एक प्रॉब्लम भी थी, क्योंकि हर एक सेक्शन का कट ऑफ था। मतलब तुम्हें 60% तो लाने ही लाने। अगर तुम 60% नहीं ला पाते हो तो भाई तुम एलिजिबल नहीं हो पाओगे नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। तो भाई ऐसा सीन था कि कट ऑफ मतलब 60% थी, हर एक सेक्शन में 60% तो चाहिए चाहिए। और अगर तुम 60% लाने में फेल हुए तो भाई तुम एससी से भी बाहर हो जाओगे। पर यार पेपर के बारे में बात करी जाए तो पेपर तो काफ़ी आसान था। मतलब क्वेश्चंस तो बहुत ही ईजी थे भाई, बहुत ही ज़्यादा ईजी जिनको बोलते हैं। बस एक थोड़ा पजल टाइप के क्वेश्चन थे, वो मुझे थोड़े डिफिकल्ट लगे, क्योंकि उसमें, और उसमें दिक्कत भी पता है क्या थी, केवल हमें 4 क्वेश्चन दे रखे थे। अब नहीं, 4 या 5 थे आई थिंक। उसमें से मतलब हमें ऐसा करना था कि 2 क्वेश्चन तो करने ही करने हैं, 2 से 3, 3 क्वेश्चन तो तुम्हें करने ही करने हैं, तभी तुम एलिजिबल होगे भाई, नहीं तो तुम उस वाले राउंड में बाहर हो जाते। ऐसा सीन था, बट मैंने कर दिया था, ईजी था बहुत। उसके बाद अपने को जो मुश्किल पार्ट लगा था वो सूडो कोड का था। सूडो कोड में भी मुझे मतलब 5 दिए हुए थे शायद से, 5 या 6, हाँ 5 नहीं 5 थे शायद से। हाँ तो 5 में से तुम्हें 3 तो करने ही करने हैं, नहीं तो तुम बाहर हो जाओगे। बट वो वाले भी ईजी थे, पहले के 3 तो मुझे बहुत ईजी लगे थे। लास्ट के एक उसमें क्वेश्चन में मैं फंस गया था, बट मैंने फिर वो तुक्का उक्का मार के फिर मैंने कुछ भी कर दिया। बट वाला क्वेश्चन थोड़ा हार्ड टाइप का था, बाकी के सारे क्वेश्चन ईजी आ रहे थे, ऐसा कुछ नहीं था। इंग्लिश की बात करी जाए तो भाई वर्बल एबिलिटी तो बहुत ही तुच्चा था भाई, बहुत ही तुच्चा। मतलब बहुत ही जैसे हम ये 7th-8th में देते थे ना, बिल्कुल वैसे ही भाई। मतलब एक पैराग्राफ टाइप का दे रखा था, उसमें बीच बीच में छोड़ रखा था वर्ड, और हमें उसमें भरने थे। इज आएगा, वॉज आएगा, बस यही सब भरना था। आर आएगा, जो भी आएगा, दी वगैरह कुछ भी। बहुत ही आसान था पेपर, बहुत ही ईजी एससी रोल। अब हमारा ऐसा सीन है कि इंटरव्यू हमारे कल या परसों में हो जाएगी, क्योंकि हमारी ऑन कैंपस ही आ रखी है ये। तो देखते हैं अभी हमारा क्या रिजल्ट रहेगा उसके बाद। बट एससी के लिए तो मैं नहीं जाऊँगा अगर मेरा एससी क्लियर भी होता है। पर ये है कि बैकअप में अगर अपना एससी रहेगा तो बढ़िया ही है। और डीएससी का इंटरव्यू अभी हमारा शेड्यूल नहीं करा गया। अगर आप लोगों के स्टेट में या आप लोगों के डिस्ट्रिक्ट में शेड्यूल हो चुका है इंटरव्यू, या आपका किसी का भी डीएससी का इंटरव्यू हो चुका होगा, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि भाई क्या क्या पूछ रहे हो डीएससी के इंटरव्यू में। क्योंकि अब ऐसा सीन भी हो रहा है कि ओए राउंड भी होगा। और एक और न्यूज़ आई थी मुझे सुनने में कि जो एससी वाले हैं ना, वो भी ओए दे सकते हैं अगर उनको डीएससी प्रोफाइल में जाना है। अगर अपनी प्रोफाइल उनको अपग्रेड करानी है तो करा सकते हैं भाई। बस एक ओए राउंड होगा, उसका इंटरव्यू होगा तुम्हारा। बट ओए राउंड वही है ना, थोड़ा मुश्किल होगा। बट मुझे एक बात समझ में नहीं है विद इन्फी की, जब इनको ओए राउंड कराना ही था तो भाई इन्होंने पहले HWI का पेपर लिया ही क्यों? जब इन्होंने सारे बच्चों को ओए राउंड कराना ही है तो भाई क्यों ले रहे हो तुम फालतू? मतलब ऐसा टाइम पास ही हुआ ना, फिर टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। बट यार अगर मैं प्रिपरेशन की बात कर रहा हूँ तो भाई प्रिपरेशन के लिए हमें इनफ टाइम मिला था बहुत। मतलब 2 महीने बहुत ज़्यादा होते हैं ब्रो, 2 महीने टोटल, 2 महीने मिले थे हमें। और आज भी हमारा वैसे इंटरव्यू है नहीं डीएससी वालों को, तो मे बी अब अगले मंथ ही होगा, क्योंकि इस मंथ में तो अब होगा नहीं। और एक ये न्यूज़ भी आ रही है ग्राफिक वालों को शायद से वहाँ जाना पड़ सकता है। कौन से थे वो, उत्तरांचल यूनिवर्सिटी, शायद से उत्तरांचल यूनिवर्सिटी भी हम
जा सकते हैं मे बी, शायद से हमारा वहीं हो इंटरव्यू। बाकी अभी इधर कुछ पता नहीं है, कुछ फिक्स नहीं है इन HWI वालों को, इन्फोसिस वालों को अभी कुछ फिक्स नहीं हो रखा है कि ये क्या कराएंगे। बाकी देखते हैं यार आगे क्या होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब